अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हम लोग मुकद्दस के घर में मौजूद हैं। मुकद्दस जिसकी आज से तकरीबन 5 साल पहले शादी हुई। आज मुकद्दस 2 बच्चों की मां होने के साथ साथ इस दुनिया में भी नहीं रही। वजह क्या थी? ससुराल वालों का बदतरीन तशद्दुद। ससुराल वालों की बन ना पड़ी, सास की ना बन सकी, शोहर की ना बन सकी, 2 बच्चे तो पैदा हो गए। घर वालों को आकर शिकायत लगाती थी कि मेरे ससुराल वालों का सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं है। लेकिन गरीब माँ, गरीब घर, बैकग्राउंड इस तरह का कि वो चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से मुकद्दस का घर बसा रहे। आज मुकद्दस इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज से तकरीबन 1 माह पहले वो अपने घर वापस आती है अपनी माँ के पास, और शदीद बदतरीन तशद्दुद के बाद आती है और आकर बताती है कि मैं वापस वहाँ पर नहीं जाना चाहती। लेकिन उसके बावजूद प्रेशर में आकर तमाम बरादरी के साथ मिलकर सुलह करने के बाद उसको भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से आज नताइज ये निकले हैं कि वो 2 बच्चों की माँ, वो बच्चे भी मस्कीन हुए, वो लड़की भी इस दुनिया में नहीं है, और जो ससुराल वाले हैं वो इस वक्त फरार है। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, मुकद्दस की बहनें हैं, मुकद्दस की वालदा हैं। इस वक्त जो हैं ये लोग रो रहे हैं। जब वो मुकद्दस आकर बताती थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, शायद अगर उस वक्त उसकी सुन ली जाती, उसको समझ लिया जाता, तो आज वो जिंदा होती, अपने बच्चों के सर पर सलामत होती। बहन से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफिया। सफिया जी। कितनी देर पहले? 5 साल पहले शादी की? जी, 5 मुकद्दस की। किसने करवाई थी शादी? मैंने और मेरे मियाँ ने। अच्छा, आपके मियाँ के रिश्तेदार हैं ये? जी, मेरे मियाँ के मामू का बेटा कजन है। आपकी शादी को कितनी देर हो गई? मेरी शादी को 11 साल हो गए। 11 साल। जब मुकद्दस का वहाँ पे रिश्ता किया, जानते थे आप लोग उनको? जी, मेरे मामू सोहरा लगता था तो हम जानते थे उनको। ठीक है। क्या काम करता है उसका शोहर? उसका शोहर यही मजदूरी करता है, कोई अपना काम नहीं, ये दिहाड़ी दप्पा मजदूरी। तो क्या देखकर शादी की थी? ये देख के हमारे मियाँ भी जो है ना वो मजदूरी करते हैं। अच्छा। कोई अपना काम नहीं करते, लेकिन उसने जो है ना मोटरसाइकिल का मैकेनिक था, मतलब कि उसने काम सीखा हुआ था। हमको ये था कि चलें अपना काम करेगा। हमारी बहन है, कोई उनकी बहन नहीं थी, बहनोई की कोई बहन नहीं थी, सिर्फ माँ थी। ये सोचा था कि चले कोई बहन नहीं है तो कोई लड़ाई झगड़ा ना होगा, अपना उनका घर है, चलें अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे, कहीं और भी तो करना है, चलो मेरे साथ मेरे आंखों के सामने होगी। अच्छा। आते जाते रहेंगे, मिलेंगे। जी, मैं उनके नजदीक हूँ, ज्यादा दूर नहीं, कोई आधे घंटे का फासला है। ठीक है। शादी कर दी? जी, सबकी रजामंदी थी? मुकद्दस की रजामंदी थी? मुकद्दस की रजामंदी थी, हमारी भी रजामंदी थी, अम्मी अब्बू की, सबकी रजामंदी से हुई थी। ठीक है। शादी करने के बाद कितनी देर तक मुकद्दस जो है अपने घर में अच्छी जिंदगी गुजारती रही है? यही कोई 3-4 महीने। क्या हुआ 3-4 महीने में? अच्छी जिंदगी आपके लिए क्या थी उसकी? यही कि उनके अगर घर जाते हैं तो वो मतलब अपना खुश थे, सही चल रहा था। हमारे पास भी आना तो उन्होंने खुश होना, हमने उधर जाना तब भी उन्होंने मतलब कि सही होता था माहौल अच्छा, कि बंदा चले ज़्यादा नहीं तो नॉर्मल तरीके का जो था ना वो ठीक था। मतलब आपको लगता है खाना पीना सही था? हाँ। कपड़ा जूती मिल जाता था? चलो 2 वक्त की रोटी मिलती थी, जिंदगी सही थी। हाँ, ठीक है। 3-4 महीने बाद फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि बस फिर हमें ही फोन आना उनका कि भाई आज इसने ये कर दिया, मुकद्दस ने ये कर दिया। जी, मुकद्दस की शिकायतें हमें आनी है। मेरे मियाँ को फोन करना, क्योंकि हमने रिश्ता करवाया ना तो वो मामू लगते थे। अच्छा। मेरे मियाँ को फोन आना, जी आज शाम को आप इधर आएँ। हमने जाना तो मुकद्दस की शिकायतें, शोहर ने भी शिकायतें लगानी। इसने आज मेरी माँ को इस बात से जवाब दिया, आज इसने मेरी माँ को इस बात से जवाब दिया, फिर मैंने इसको लगाई है, मैंने इसको ऐसे किया। तो उसके देवर के भी यही होना, ये मुकद्दस जो है ये हमारे घर कपड़े नहीं धोती, मैंने इसको ये बोल के गया था, इसने आज ये नहीं किया। तो ससुर ने कहना मैं ये बोल के गया था, इसने ये नहीं किया। ये शिकायतें होनी। हमने बोलना कि चले कोई बात नहीं, सारे काम जो ज़रूरी नहीं होता एक दिन में हो जाए, आस्ता आस्ता वो आप लोगों को समझ आएगी, सारा कुछ कर लिया करेगी, कोई ऐसा मसला नहीं। हमने उसको समझाना मुकद्दस को कि बेटा तूने ये काम करने, ये अपने बहन भाई समझ, अपना अम्मी अब्बू समझ, तो तू काम किया कर। उसको थोड़ा सा ये था कि उसने ड्रामा टीवी देखना, तो मुकद्दस को ड्रामे देखने का शौक था? अच्छा। इतना ज्यादा नहीं, मतलब कि उधर गई थी ना, नई थी तो दिल नहीं लगता था, अपने बहन भाई छोड़ के गई, अपना घर छोड़ के गई तो दिल नहीं लगता था अभी। हाँ। तो उसने अपने कमरे में बैठ जाना, काम वो सारा ही कर लेती थी, लेकिन बस वो ये है कि उनको ऐसे जैसे
اس سے کوئی نا مسئلہ ہی ہو گیا تھا کہ روزانہ انہوں نے جب تک 4 اس کو لگا نہیں نہ دینی شکایتیں، ساس نے اپنے میاں اپنے کون تھا اس کے سسرال میں؟ ساس تھی، سسر تھا اور 2 دیور تھے، بس اتنے لوگ ہی تھے زیادہ۔ ان ساروں کے کام مقدس نے کرنے تھے؟ ہاں، کپڑے بھی ان کے دھونے، برتن بھی دھونے، اور ساس سے تو کوئی کام ہوتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، وہ زیادہ بوڑھی ماں ہوگی، وہ بوڑھی بھی، اور ساتھ میں نا وہ موٹی بہت زیادہ تھی، اس سے کام نہیں ہوتا، تو اس کے کام بھی اس نے کرنے، کپڑے بھی دھونے، برتن بھی دھونے۔ پھر جو ہے جاتے اس کو حمل بھی ہو گیا، اس وجہ سے اس کی اپنی بھی طبیعت خراب تھی، لیکن وہ کام سارا کرتی تھی۔ گھر چھوٹا ہی ہے ظاہر، اتنا بڑا نہیں، وہ کام سارا کرتی تھی، لیکن سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ یہی ہوتا تھا، گلے ہی ہوتے تھے۔ اچھا، پھر جاتی مقدس کو حمل ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آئے دن یہی جھگڑے وغیرہ ہوتے رہنا، ایسے کرتے کرتے یہ 9 مہینے پورے ہو گئے، اور اس کا جو ہے نا ٹائم وہ قریب آ گیا۔ اس دن بھی، جس دن اس کے گھر بچی پیدا ہونی تھی، اس دن بھی اس کے شوہر نے، اس کی ساس نے شکایتیں لگائی کہ آج نا میں نے اس سے یہ کام کہا تھا، اس نے کیا نہیں۔ اچھا، 9 مہینے مکمل ہو گئے، اس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہونی تھی، اس دن بھی اس دن اس سے کام بھی کروایا، اور اس دن اسے مارا بھی، اس دن بھی اس کو مارا، بڑے برے طریقے سے مارا۔ اس کے چوٹیں بھی تھی چہرے پہ، تھپڑ کے نشان، یہ چوڑیاں کھبی ہوئی ہے ہر چیز پہ، مطلب اس کو مارا۔ تو رات کو جب بیٹی پیدا ہوئی ہے نا، تو وہ مری ہوئی پیدا ہوئی ہے۔ مطلب پھر یہ بچی تو مار کے تشدد سے، ہاں، اور مقدس کے بھی جو ہے نا ہر جگہ پہ نیل تھے، ہر چیز پہ نیل تھے۔ تو میں تب ادھر ہی تھی جب وہ پیدا ہوئی ہے نا، کیونکہ اس کی حالت خراب تھی۔ پہلے بھی انہوں نے بلایا تھا لمحہ دینے کے لیے، ہمیں بلایا تھا۔ مار پیٹ کے بعد اس کی حالت بگڑی، پھر بچے کی پیدائش ہوئی، اور بچی پیدا ہوئی تھی وہ مری ہوئی پیدا ہوئی تھی۔ پھر بس ایسے ہی ہوا کہ طبیعت نہیں صحیح تھی، یہ نہیں صحیح تھا، وہ نہیں صحیح تھا، چلیں بچی کو لایا، دفنایا، سارا کچھ ہوا۔ پیچھے پھر وہ بیچاری روتی رہی کہ آپی انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، آپی میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا۔ کیا بتایا تھا آپ کو کہ آپی مجھے انہوں نے مارا ہے، آج کام کی وجہ سے مارا، مجھے بڑے زور سے ٹانگیں لگی ہیں، ٹھڈے لگے ہیں، مجھے درد ہوتا رہا ہے۔ میں کہتی رہی ہوں اپنی ساس کو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے آج کام نہیں کرنا، آپ خود تھوڑا بہت کر لیں، نہیں تو آئیں گے تو باہر سے کھانا منگوا لیں گے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، تب تو ساس چپ رہی، لیکن شام کو جب میاں آیا تو اس کو کہہ دیا کہ سارا دن لیٹی رہی ہے، ٹی وی دیکھتی رہی ہے، نہ اس نے کوئی کام کیا ہے نہ کہا ہے۔ میں نے میرے سے سبزی منگوائی ہے لیکن اس نے بنائی نہیں، ٹی وی دیکھتی رہی، کہنے لگی بس اب دیکھ لوں، اب کرتی ہوں، اب دیکھ لوں، اب کرتی ہوں۔ تو مقدس نے بتایا کہ نہیں، میں نے آج تو ٹی وی سارا دن نہیں دیکھا، میری تو آج طبیعت اتنی خراب تھی، امی آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ بس اس نے اتنا شوہر کے سامنے کہا، دیور کے سامنے کہا کہ امی آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس کے میاں نے پکڑا تو اس کو مارا کہ تیری ہمت، تو میرے سامنے زبان چلا رہی ہے تو پیچھے سے کیا کرتی ہوگی۔ بس اس تشدد کی وجہ سے جو بچی پیدا ہوئی وہ بھی مری پیدا ہوئی۔ لیکن پھر بھی اس بیچاری نے یہ کہا کہ نہیں آپی یہ میری قسمت ہے، کوئی بات نہیں، اللہ مجھے اور دے دے گا، میں اپنا گھر بساتی ہوں، کیونکہ میرا آپ لوگ، میں بڑی ہیں، ہمارے گھر میں بھی کوئی آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اتنے بدترین تشدد کے بعد اس کے گھر میں ایک مردہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو اسی جہنم میں رہنے دیا؟ ہم نے اس سے پوچھا تھا، ہم نے اس کو لے جانے کے لیے ہی ہم گئے تھے، بچی تو فوت ہوئی، ہم اس کو لے جانے کے لیے ہی گئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ تو ہمارے ساتھ چل، ہم نے نہیں ادھر آپ کو تمہیں رہنے دینا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آپی میں نہیں جا سکتی، میں ایسے جاؤں گی تو لوگ مجھے باتیں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو میں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی رہی، کہنے لگی میں ٹھیک ہوں۔ بعد میں وہ خود بیچاری یہ کہنے لگی کہ نہیں آپی میں ٹھیک ہوں، صحیح ہو جائے گا، میں تھوڑے دن بعد آ جاؤں گی، ابھی نہیں میں نے جانا، میں تھوڑے دن بعد آ جاؤں گی۔ ہم پھر اسی دن واپس آ گئے۔ ہم رات کو رہنا چاہتے تھے لیکن اس کی ساس کو یہ چیز جو ہے نا اچھی نہیں لگی کہ ہم اس کے پاس رہیں، اس کے میاں کو، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ان کو بھیج تو گھر، تو ہم تمہیں کل لے جائیں گے، پرسوں لے جائیں گے۔ جیسے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بات کر لیتا ہے تو اس نے ہم سے کہا کہ آپ چلو ہم کل آ جائیں گے یا پرسوں، ہم آئے ہیں۔ تو ایسے پھر رہا ہے کہ کوئی 1 مہینہ 2 مہینے ان کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی، سکون رہا؟ سکون رہا۔ سکون تو باجی نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ ادھر فون نہیں ہوتا تو
पता नहीं हमें चलता। अब अच्छा। उनके घर रोज़ कोई ना कोई मसला तो रोज़ ही रहता था। वो औरत जो है ना, उसकी सास, वो किसी दिन नहीं सुकून का सांस लेने देती। कोई ऐसा टाइम नहीं है कि उसको सुकून का दम लेने दे या खुद सुकून से रहे। बस हर वक्त घर में लड़ाई शिकवे गिले। कोई अगर चला जाता है ना, कोई रिश्तेदार उनकी तरफ अचानक चला जाता है या कोई जैसे मेहमान आते जाते हैं, तो उसने सिर्फ मुकद्दस की बुराइयां ही करनी है कि मुकद्दस ये नहीं करती, मुकद्दस वो नहीं करती, मुकद्दस ऐसी है, मुकद्दस वैसी है। बस बुराइयां ही, हर किसी के पास उसकी बुराइयां ही होती थी। तो ऐसा फिर उसको अल्लाह पाक ने फिर रहमत की, बेटा होने 2-3 महीने बाद दोबारा फिर अच्छा। हाँ 2-3 महीने बाद ही बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, बेटा होने वाला हो गया। तो अब फिर भी यही हाल था उसका। कभी इस टाइम में कई बार वो हमारे घर आई, हम उसको लेके आ जाते थे। जब मार कुटाई होती थी ना, लेके आ जाते थे। 5 सालों में पता नहीं कोई 50-70 बार ऐसा हो गया होगा कि हम लेके आते हैं। वो 2-4 दिन बाद आते हैं, माफ़ी मांगते हैं। सास भी आती थी माफी मांगने? कई बार सास भी आ जाती थी। अच्छा। वो भी आती थी माफ़ी मांगने, कोई नहीं मेरी बेटी है, मेरी गलती है। मानते भी थी, अपनी गलती अच्छा। को मानते भी थे। अच्छा। माफ़ी भी मांगते थे मेरे अम्मी अबू से, मेरे से। हम फिर नहीं आते थे उसके साथ, उन लोगों के साथ। हमें लेके आते थे कि आपने शादी करवाई है, तुम्हारी बहन है, तो आप हमारे साथ चलो, आइंदा ऐसा नहीं होगा तो आप हमारे साथ चलें। फिर उन्होंने भेजनी है, फिर मुकद्दस ने आना है। मुकद्दस भी नहीं मानती होती थी। वो भी जाना ही चाहती थी? नहीं, वो जब ज़्यादा मार कुटाई होती थी ना, उसके बाद वो जब उसको होता था ना मारा ज़्यादा, तो कई बार ऐसा होता था कि वो खुद भी नहीं जाना चाहती। एक बच्चा जो है वो इसी मारपीट की वजह से मुर्दा पैदा हुआ। उसके बाद दूसरे बच्चे की पैदाइश होने वाली हुई, उसी तरीके से दोबारा उसके साथ मारपीट करते रहे। उसी तरीके से दोबारा उसके साथ होता था। तो फिर वो संभल गई थी, वो कहती थी कि मैंने नहीं जाना। अच्छा। मैंने नहीं जाना। तो ये लोग आते थे, मिन्नतें तरले, माफ़ी, पैरों को हाथ लगा, किसी बंदे को उठा के ले आ, हमारे ख़ानदान में से किसी चाचे को, किसी मामे को, किसी ना किसी को ले आते थे कि आइंदा नहीं करेंगे, हम अपनी बच्ची बना के रखेंगे। माफ़ी मांग लेने, हमारे अब्बू के आगे हाथ जोड़ लेते। तो इसी तरह फिर हमने भेज देनी, उसने चली भी जाना, भेज देनी। फिर ऐसे ही होना, कोई महीने बाद 15 दिन बाद हमें फ़ोन आना उसके लामों का, फिर जाना है, उधर जाना है, सुलह सफाई करवा के आनी है। आप बता रही हो कि 50 से 60 बार वो लड़कर आप लोगों के पास आ चुकी है। हर बार वो मनाने के लिए आते थे, कभी कोई अपनी शराइत नहीं रखी, कभी उन लोगों को ये नहीं बताया कि हमारी बेटी को मार के फेंक दोगे फिर हम लोगों को दोगे? यही बात है, ये जो अपनी शराइत की बात हाँ। की, अब की बार आखिरी बार हमने ऐसा ही किया। 5 सालों में अभी ये आखिरी बार था? ये मेरे कहने तो आखिरी बार इन्होंने कर दिया ना। मेरी बात सुने, ऐसी जब सुलह अभी जब आई है वो, अभी क्या हुआ था उसके साथ? अभी वो आई थी, उसके मियाँ ने मारा था, उसके मियाँ ने काफ़ी ज़्यादा उसको मारा था, देवर ने और मियाँ ने मारा था। अच्छा। सास सामने बैठी हुई थी, इसी घर के कामों की देवर भी मारता था? देवर भी मारता था कि तू मेरी माँ के साथ बदतमीजी करती है। तो वो तो हमारे सामने भी बदतमीजी से बात करता था कि तू जो है ना, तू मेरे हाथों से ही मरेगी, तुझे मैं ही मारूँ, कोई और नहीं। ये तो रन मुरीद है, अपने भाई को कह देता था कि ये तो रन मुरीद है, इससे तो संभाली नहीं जाती, तुझे मैं ही टगाने लगाऊंगा, तू याद रखेगी, तेरा वो हाल करूंगा, तू याद। फिर हमने उसको कहना कि ये तू क्यों ऐसे कहता है, उसको डांटना, कहना। अब की बार ऐसे हुआ था कि उन्होंने मारा पीटा था काफ़ी ज़्यादा, इधर से सर फटा हुआ था, इधर से भी सर फटा हुआ था। हम फिर ले आए उसको, हम लेके आए साथ उसके बच्चों को हमने कहा था कि अभी उसके कितने बच्चे थे? 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी उसकी फौत हो चुकी थी, अब ये 2 बच्चे थे उसके। अब की बार उसका सर फटा हुआ था, हम लेके आए थे। अब हमारा जो इरादा था ना, उसको नहीं भेजने का था, और उसका भी इरादा यही था, उसका तो फैसला था कि अब मैंने नहीं जाना, मैंने अपने बच्चों को खुद ही पाल लूँगी, खुद ही संभाल लूँगी। जब हम उधर गए, झगड़ा उनका हुआ है, हम उधर गए हैं, तो हमने कहा कि तू इनके बच्चे छोड़ दे। किस हाल में थी मुकद्दस उस वक्त? वो किस हाल में थी बाजी, वो उसका बड़ा ही बुरा हाल था, चेहरे पे थप्पड़ जैसे ज़ोर ज़ोर से चपेड़े बंदे को लगाई होती है ना, और उसका सर जो है ना ऐसे मारा था, चारपाई के पावा है ना, ये बैठी हुई थी, तो वो ऐसे ऐसे करके मारा, तो ये वाली चीज़ जो है ना उसकी खुल गई थी, फट गई थी। और चौकी जिस पे वो बैठी हुई थी, जब वालों से उसको उठाया है तो वो
फट्टी पे जिस पे बैठी हुई थी वो पकड़ के उसके तालू में मारी तो उसका तालू भी खुला हुआ था। फिर हम उसको लेके आए। अब हमारा इरादा कोई नहीं था उसको भेजने का और ना उसका इरादा था ये सारा जाने का। कुछ उसके बच्चे देखते थे? बच्चे देखते थे, बच्चे भी रोते थे, बल्कि बच्चे रो तो वो बच्चों को भी दीवार के साथ ही मारता था। उसका जो घर वाला है ना, पागल आदमी था। 5 साल आपकी बहन उसके साथ रही, 5 साल ये सब कुछ ये पागल आदमी के साथ रहती रही है वो। बस ऐसे ही है। तो फिर बाजी हमने अब की बार ना पर्चा लिखवा दिया, ललियानी थाने में हमने पर्चा करवाया कि इसको जान से मारने की कोशिश की है। जब उसने मारा है ना तो उसने अपनी सास के तल्ले भी किए, अम्मी मुझे छुड़वा ले, अम्मी मुझे छुड़वा ले। देवर के तल्ले भी किए। उन्होंने कहा रोज रोज के स्यापे से अच्छा है इसको आज मार ही दे, खत्म ही कर दे। देवर के अल्फाज थे? ये देवर के अल्फाज भी थे और उसकी सास के अल्फाज भी थे। फिर वो घर से भागी है तो फिर उन्होंने छोड़ा, भाग के उसने हमें फ़ोन किया, फिर हम उधर पहुंच गए, हम उसको लेके आ गए, साथ उसके बच्चों को भी लेके आ गए। बच्चे भी बड़े परेशान थे, बुखार से तप रहे थे, वो देख के बच्चे भी बीमार हुए थे। हम उसको लेके आए, हमने पर्चा करवाया, तशद्दुद का, मारने पीटने का हमने पर्चा करवाया। तो जब पर्चा 5 सालों में पहला पर्चा था? पहला पर्चा था। हमारे ऐसे नहीं जल्दी के करवा देते हैं, ऐसा कोई रिक्स, ये रिक्स लिया है हमने पर्चा करवाने का। इसी बात की उन्होंने जो है ना निकाली है कि हमारा पर्चा क्यों करवाया है, तू औरत होके थानों में जाएगी, तुझे तो ऐसी सजा देंगे कि याद रखेंगे आगे हमारे खानदान में से कोई औरत थाने नहीं जाएगी। बस इनके खानदान में औरतों को मारने का ही रिवाज है? हाँ, बस ऐसे ही इनके खानदान में से एक आप ही इधर है जो उनके घर की बहू थी, मतलब अच्छा। मेरे जो बहनोई है ना उसके चाचे की बहू थी। अच्छा। तो उनके इसके साथ भी ऐसा ही करते थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी, उसने छुड़वा लिया अपने बच्चे को लेके, वो दूसरी जगह पे बैठी हुई है। अच्छा। तो उसने अपना जो उधर से है ना तलाक ले ली और अभी मौजूद है यहाँ पर? हाँ, वो इधर है मौजूद। ठीक है, ठीक है। तो हमने उनका पर्चा करवाया ना, तो इसी चीज़ का उनको था कि ये काम क्यों किया। आप लोगों के सामने तो पहले ही एक मिसाल थी अपनी चच्ची की, उसके बावजूद भी इस तरह के खानदान में आपने अपनी बहन को ब्याह दिया। बस यही हमारे से हुई है, मेरे मियाँ ने उधर किया, हमने तो सोचा कुछ और था कि अपना घर है, कमाएंगे खाएंगे, क्या किसी किराएदार को भी तो देनी है या शादी करनी है कहीं ना कहीं, तो बस अच्छा सोच के दिया था। ये नहीं सोचा था कि ये सब कुछ होगा उसके साथ। ठीक है, मुझे बताएं पर्चा हो गया कितनी देर आप लोगों के पास रही है मुकद्दस? हमारे पास रही है कोई 1 हफ्ता रही है। 1 हफ्ता रही है। 1 हफ्ते के बाद दोबारा आ गए ये लोग? ये 1 हफ्ते में वो 3 से 4 मरतबा आए हैं। अच्छा। मिन्नतें करने, सुलह करने, माफ़ी मांगने। अब्बू लोगों ने, हमने, मुकद्दस ने उनको वापस ही भेज दिया है। अच्छा। ये कोई आते थे 3-3 4-4 बंदे, कभी 2 आगे, कभी 4 आगे, कभी 6 आगे। तो आते थे, बात करते थे, उनके साथ अच्छे सलूक से बात करते थे, लेकिन हम हाथ जोड़ के कह देते थे कि नहीं भाई हमने नहीं अब भेजनी, हमारी बच्ची तो किस्मत से हमें ज़िंदा मिली है, जैसा आपने किया ये इसको तो मार देने वाला ही काम किया, तो हमने नहीं भेजनी। तो मुकद्दस से पूछते थे, मुकद्दस भी कहती थी कि हाथ जोड़ के ऐसे उनके आगे हाथ जोड़ के कहती थी मैंने नहीं जाना, मुझे पता है कि मैं कैसे बच के आई हूँ, मैंने नहीं उधर जाना। तो फिर ये कोई दूसरे दिन, तीसरे दिन इन्होंने ये बिलियाला खूह है अपने गांव से कोई 20-25 बंदे आए, हमारा उस दिन थाने में बुलवाया था। अच्छा, इसी वजह से आ गए ना? इसी वजह से। हाँ। तो उन्होंने हमें रास्ते से ही जो है ना वापस बुलवा लिया। उधर रास्ते में ही वो खड़े हुए थे, कोई थे 10-12 बंदे और एक आधी औरत भी थी उनमें। अच्छा। तो उन्होंने हमसे कहा कि हम लोग आपसे माफ़ी मांगते, हम गारंटी उठाते हैं कि इसको अगर हाथ भी लगाएगा कोई, इसको कोई बुरा भी कहेगा, इसको ऐसे भी कहेगा, ऐसे भी कहेगा, आप थाने ना जाएं, हमारी इज़्ज़त का सवाल है, हमारी ये है, हमारी वो है, ऐसे नहीं करते, हम बेटियों वाले हैं, थाने में जो आप भी हमारी बेटियों थाने में जाते अच्छे नहीं लगते, ये काम मुनासिब नहीं होता, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। वो हमें जैसे कैसे करके ना वापस लेके आए हैं। तो उन्होंने वापस आके बिलियाले खूह में एक घर में बैठे हैं, उनके घर में सब ने माफ़ी मांगी है, अब्बू से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है, कुरान की कसम खा के माफ़ी मांगी है कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। हम मुकद्दस
फिर भी वो नहीं मानती थी कि नहीं, उसके ऊपर तो गुजरी थी ना, गुजरी वो थी, तो समझ गई थी इनको। तो ये चाचे ताए जो बड़े हैं उनके उसके ससुराल वाले जो हैं और हमारे इधर से जो, उन्होंने कहा कि नहीं बेटी हम हैं ना, आप जाओ, आपको कुछ नहीं होता, इनका ये कर देंगे, इनका वो कर देंगे अगर आपको हाथ लगाएंगे। तो इस वजह से फिर हम स्टाम्प भी करवाया था हमने कि अगर कोई मसला हुआ तो यही जिम्मेदार होंगे, ऐसा सारा कुछ किया था। फिर वो सुलह हो गई थी, लेकिन हमने उसको भेजा नहीं था, हमने कहा था कि 2 दिन बाद आप आके ले जाना, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, 2-4 दिन रहेगी तो फिर आप ले जाना। 2-4 दिन की बात हुई थी, लेकिन मेरा बहनोई है ना, जब सुलह होगी वो अपने घर चले गए, तो 1 दिन बाद ही उसने कहा कि हमने ना काम पे जाना है, तो हम गुजारा नहीं हो रहा, तंग हो रहे हैं, हमारे घर के काम नहीं हो रहे ना, कोई कपड़े नहीं धो के दे रहा, कोई खाना नहीं बना कर दे रहा, तो इसको भेज दो, इसको भेज दें, या आज भी जाना है, कल भी जाना है, आप इत्मीनान से भेज दें, इसको कोई मसला नहीं होगा, हम खुद मिलाने ले आएंगे, जब कहेगी ना हम खुद इसको लेके आएंगे, जब कहेगी फिर लेके जाएंगे। तो वो हमने भेज दी, मतलब कि सुलह तो हो चुकी थी ना, बंदों में बात होगी कि चाचे तायों ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम जिम्मेदार हैं, अगर कुछ हुआ तो हम खड़े हैं तुम्हारे पीछे। तो फिर वो बेचारी चलेगी। उधर अब ये है कि ना कोई फ़ोन होता है, कुतलुई में सिग्नल नहीं आते, तो उधर ना कोई फ़ोन होता है, ना कोई राब्ता होता है, बंदा जाए तो राब्ता हो सकता है, मिलने जाए। तो अब ये है कि हम गए उसको, अब 1 महीना और 1 महीना हुआ था, 1 दिन अब्बू गए हमारे। अब ये 1 महीना गुजर गया था उसको गए 1 महीने में आप लोगों ने कितनी बार जाकर मुलाकात की उससे? 1 महीने में 2 बार हमने मुलाकात की। एक बार मेरे अब्बू गए हैं तो ठीक थी तब वो ठीक थी, लेकिन मसले वैसे ही थे। घर बताया उसने अब्बू को कि अब्बू हालात वैसे ही हैं, मतलब ये है कि हाथ नहीं मुझ पे उठाया। अच्छा। और ये बेहतर है कि हाथ नहीं मुझ पे उठाया, लेकिन मसले वही हैं। अम्मी रोज़ ही ना शाम को ऐसे ही करती है, चुगलियाँ वगैरह जो है ना वैसे ही लगाती है। ये है कि वो मुझे गाली गलौज कर लेता है, चुप रहता है। देवर जो है ना, कहती थी कि वो नहीं अब बोलता, वो तो बिल्कुल ही ना चुप है, वो हम दोनों झगड़ती रहे, जो मर्जी होता रहे, वो बिल्कुल चुप होता है। लेकिन मेरी तरफ देखता है जो है ना बड़ा बुरा, बड़े गुस्से से देखता है। मेरा मियाँ मेरे पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन चुप होके ना वो दीवार पे मुक्के मार के, ये मार के, अपना गुस्सा दीवार पे निकाल के ना मतलब चला जाता है। तो कहती कि मेरे देवर के मुंह पे सिर्फ एक ही बात होती है, तू टाइम आन दे, तू टाइम आन दे, तू टाइम आन दे। कहती अब्बू यही है, कोई बात नहीं। बकाया ये है कि जो मसला था ना मारने वाला, मारते नहीं अब। तो फिर एक बार दोबारा फिर अब्बू इसी बहाने से गया है कि बेटी, अब उसने कहा कि अब्बू वैसे ही मसला है, मसले वैसे हैं, ये है कि मारा नहीं है, एक आधा थप्पड़ ही लगाया है, कोई बात हुई है तो सिर्फ एक आधा थप्पड़ ही लगाया और ज़्यादा नहीं मारा। तो उसके बाद फिर हम लोग काम करते हैं, चूना लगाते हैं पैलियों में, अपने काम में मसरूफ़ थे सब लोग कि ठीक है अपने घर में आस्ता आस्ता हो जाएंगे सही। हमने तो ये टेंशन उतारी हुई थी। लेकिन 1 महीने 1 दिन के बाद हमें ये पैगाम आया, जी वो मर गई। उनसे पूछते हैं, हम गए हैं हॉस्पिटल में हमने उसको मरी को ही देखा है, जिंदा को हमने नहीं उसको देखा। किस तरीके से मारा गया उसको? ये उसको पता है, उन्होंने ये किसने इतला दी आपको? कौन था वहाँ पर? क्या हुआ था वहाँ पर? जिसने सुलह करवाई थी ना, उसने हमें फ़ोन किया था। मेरे बहनोई लोगों ने उनको फ़ोन किया, हमें फ़ोन नहीं किया कि ये बात होगी या ये बात नहीं हुई। उन्होंने उनको फ़ोन किया जिन्होंने सुलह करवाई थी। ठीक है, जब आप लोग गए हैं वहाँ पे, मुकद्दस को हॉस्पिटल में देखा है? जी हॉस्पिटल में देखा। किस हाल में थी मुकद्दस? जाहिर है पता तो लग गया होगा। वो मरी हुई थी और निशान थे मारपीट के? फिर से नहीं, उसके मारपीट के निशान नहीं थे, बस जो सर फटा था ना उसी के निशान थे। वही निशान जो है ना खुले हुए। डॉक्टर्स क्या कहते थे? डॉक्टर ये कहते थे इसको जहर दिया गया। जहर दिया गया। और उसके बच्चे किधर थे? उसके बच्चे उधर ही। हॉस्पिटल में कौन लेकर गया था? हॉस्पिटल में वो उसका शोहर था। अच्छा। और एक आधा हमसाया। जब आप लोग हॉस्पिटल में गए हैं, कौन कौन था उनमें से? उनमें से सिर्फ मेरा बहनोई था। अच्छा। जब हम गए हैं तो फिर वो फरार हो गया, फिर वो उधर नजर नहीं आया। कौन से हॉस्पिटल में गए थे? ये जो स्टील बाग मोड़ सरकारी हॉस्पिटल है ना। अच्छा। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम शहनाज। शहनाज है, आपकी भी शादी हुई है? हाँ जी बिल्कुल। तो ये जब बहन आके सारे हालात बताती थी शोहर के साथ, सास के साथ, क्या उसको आगे से फिर आप लोग समझाते थे? यही समझाते सी बाजी कि असियां आपां 7 भैणां, अपना अबू कल्ला है, बुढ़ा है, आपां ही आ। अबू अम्मी इन्हां नूं गल नहीं दसनी, कोई हो जे ना आपां आपस च करनी है। असी आपस च एक दूसरे नूं अपने घर दे मसले मसैल दस दिंदे हुंदे सी, समझा लेना अच्छा कुछ नहीं हुंदा, चल अच्छा फिर भी ना बंदे नाल थोड़ा प्यार नाल कुछ नहीं हुंदा, अच्छा इस तरह तरीके नाल उन्हें समझाना, उन्हें समझ जाना करना। पर फिर भी ना उन्हां दे घर दे हालात नहीं सी सही। इन्ना कला दिता मैं लाहौर से, इन्हां मेरे तो पीछे कलाता क्योंकि मेरी उन्हां नाल होती तो ना जाने देती, ऐसे ही सी। अच्छा इन चीज़ से कुछ क्योंकि अबू नूं मैं क्या अबू तू ना भेज, असी खुद कमा के खा लवांगे, अबू तेन टेंशन नहीं है। असी कनक झोना अगे ला के इत्थों तिकर पहुँच गई ना कि असी अपना जहेज, असी अपने भैन भरा, असी अपने घर की रोटी खुद कमाई, कनक झोना जो मिलकर। हाँ जी बिल्कुल। 2 साडे छोटे भाई ने। अच्छा। ते असी कनक झोना ए दवाई पांदे ने ए वगैरह असी काम करदे, ये काम करके असी एक दूसरे नूं 5 असी भैणां ने, सानू साडे प्यो ने सरकारी स्कूल च पढ़ाया भी है। असी 7 भैणां, जेड़ा भी है ना साडे हमसाए हो गए, दूसरे हो गए, सारे कहंदे ने कि चंगे ने। ते जिधर कहंदे ने ना विआह दी ते किस्मत दा पता नहीं हुंदा। साडी भैन दी किस्मत बड़ी बुरी सी, साडी ते जिहड़ी हैगी सी उहदी कुछ ज़्यादा ही सी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਿਆ ਸੀ ਰੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਆਪੀ ਮੈਂ ਆ ਲੈਣੀ, ਅੱਡਾ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। अच्छा वो उधर ये काम भी करती थी? हाँ जी अड्डा करती, वो टीवी देखती रहती थी? टीवी ते वेखदी से इस तरह सामने टीवी लगे होना कोल अड्डा करदी काम कर रही होती थी। हाँ जी। अच्छा, अड्डा नाल करदी जो कपड़े वगैरह तैयार होते हैं। हाँ जी हाँ 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 जी। ए करना उहदे बंदे ने कहना ए 200 100 देना, 100 दे दुध दा, उहदे च दुध ते उहदे च ही चाह। ते मैं 1-2 वारी उन्हां घर गई हां, चाह ते दुध इस तरह सी जिस तरह पानी हुंदा है। ते वेख के रोन आंदा सी, अल्लाह सोनिया एक साडे प्यो नूं तूं 7 ਧੀਆਂ देतियां ने, उत्तों असीं भैणां एक दूसरे नूं जाड़ के किवें बाईए। असीं एक दूसरे नूं इस तरह समझाने हुंदे सां। उहदे घर जाना, उहदे बंदे ने कदी सीधे मूँह साडे नाल सलाम दुआ नहीं सी लई क्योंकि इस भैन ने शादी कीती सी। मैं कि नहीं सी असीं भैणां एक दूसरे दा बुरा किवें, जिस तरह मैनूं प्यारी इस तरह उहनूं भी प्यारी। जाहिर है उसने तो अपने लिए अपने मुताबिक अच्छा सोचा ना, अपनी बहन को अच्छा ही घर देने की कोशिश की, अच्छा ही दूल्हा उसका शोहर जो है अच्छा ही दिया। उसको क्या पता था कि आगे से ऐसा जानवर निकल आएगा? बिल्कुल, उसका बस तो कसूर नहीं है इसमें जी, इस तरह ही है बिल्कुल। पर ना उहदे नाल बड़ा जुल्म हुंदा सी। इत्थों तिकर उहदे घर असीं जाने सां, उहदा बंदा जिहड़ा सानूं पानी नहीं सी पिआंदा, उहदी मुट्ठ च देने आला सोनिया जा पानी, ओ मेरा मियाँ खलोता, उहनूं पुछो, ओ आप खुद कहंदा सी, कहंदा टेंशन नहीं लैनी। जिद्दों इन्हां मेरे मियाँ ने ना उहनूं पहली वार वेख्या सी ना ते मेरी भैन बड़ा रुली सी। इत्थे तां फिर भी असीं अपनी मर्जी नाल कमाना, अपनी मर्जी नाल लीड़ा कपड़ा लैना। साडी भैन उत्थे ओ नहीं सी। साडी भैन अपनी मर्जी नाल एक बर्गर की हुंदा है उहनूं तरसदी सी साडी भैन। इत्थे आना करना, असीं कहना करना, असीं पैसे पा के कहना सोनिया तू दस की खाना है, तू दस की खाना, कहना आपी मेरा बर्गर नूं दिल करदा है। असीं सारियां भैणां ने पैसे पा के उहनूं कहना ले सोनिया तू बर्गर खा, तू कोई नहीं टेंशन ना लिया कर। मेरे बच्चियां दे कपड़े मैं अपनी भैन दे बच्चियां नूं दिंदी सां। असीं जाइए पानी दे पैसे असीं आप खुद देने सां। एक अड्डा कढ़दी सी, उहदा बंदे ने कहना अज तो मैं दुकान ते मैनूं कुछ ना मुनाफा नहीं होया, पैसे दे, उहदे कोल 1000 2 इहदे कोल लै जाना। असीं बड़ा कहना करना सोनिया तू जिहड़े आप करदी है ना तू उहनूं ना दिया कर, समझदार बन। कहंदी नहीं आपी, फिर भी पता नहीं वो प्यार नाल जदों गल करदे ने बुढ़ियां डुल जांदियां हुंदियां ने। वो इस तरह ही कर करा के ना साडी भैन ने आ 5 साल बड़े औखे कड्ढे ने। असी एक दूसरे नूं यही कहनियां से ना इहो जिहा काम नहीं करना कि अपना प्यो साडा भार उहने लाया है, सानू जो भी है चंगा दिता माड़ा दिता है इहदे च आपां गुजारा करना है। पर मैं ये कहनी हाँ साडे प्यो दी फिर भी हिम्मत है, असी 7 सां साडे प्यो ने कदी मत्थे वट नहीं सी पाया। साडा प्यो शोहर से एक ना संभाली गई, एक नहीं। यही मेरा अबू ने कहना करना पुत्र तू बच्चे नाल नहीं लियाने, जदों मारदा सी तू बच्चे नाल नहीं लियाने, मेरी नूं एक नूं रोटी नहीं दे सकदा, मैं उनके 2 बच्चियां नूं किस तरह रोटी दां पुत्र। मेरी भैन ने कहना अबू नहीं मेरे बच्चे हो गए ने, अबू मैं अपने बच्चे नहीं छड्ड सकदी, मेरे कोल अबू मेरे बच्चे नहीं होने, जो तो अबू मेरे बच्चों नूं नहीं नल जाना मैनूं भी बैठी रहन दे।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਤਾਜ ਏ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਝੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਅੰਮੀ ਕੁਛ ਨਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਹੈ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮੁਕੱਦਸ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੇ ਸੈਂ, ਉਸ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਢਾਤੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਸੈਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਐ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਾਨੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜੀਣ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਗਮੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਇੰਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾਤੇ हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੰਜੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਅੱਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ का काम किया उन्होंने। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਨਾਨਾ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਕੋ? ਆਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਜੇ ਹੱਥੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਇਸका शोहर? ਇਹਦਾ शोहर बस छोड़ गया वो? हाँ जी बिल्कुल। तुम्हारा शोहर भी छोड़ गया तुम्हें? हाँ बिल्कुल, इसी वजह से कि कल को तुम ना पर्चा करा दो। हाँ तुम ना पर्चा करवा दो, और इस बात से कि मैं अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को रजामंद करूँ सुलह के लिए। अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं कि अच्छा मतलब वरना तुम्हारा भी घर उजाड़ दिया जाएगा। घर उजाड़ दिया अच्छा, यानी कि मुकद्दस का जो कत्ल है उसको माफ कर दिया जाए? उसको माफ कर दिया जाए। इसी वजह से बस वो ये बात रखता है कि कुछ भी नहीं होना। ये जो थाने पर्चे में आपने किया है ना, उसका नतीजा तो देख लिया, आगे भी कुछ नहीं होना। क्योंकि ये जो मेरे घर वाले ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? हाँ बस यही उनकी कोशिश है कि मैं इनको गाइड करूँ, इस चीज़ के लिए मनाऊँ कि ये सुलह कर। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां। ये मेरी बेटी इधर है, बच्चे मेरे उधर है 2। वो स्कूल जाते हैं, छुट्टियां नहीं करवा सकती मैं क्योंकि इधर हूँ, तो वो स्कूल जाते हैं। बच्चे मेरे सियाने हैं, वो खुद तैयार होकर स्कूल चले। बेटा जो 10 साल का है और छोटी बेटी है 8 साल की। अब तुम्हें इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप सुलह सफाई हो जाए? हाँ सुलह सफाई हो जाए। नहीं होगी तो तुम्हें भी तलाक हो जाएगी, तुम्हें भी जान से मार देंगे। जान से मार, यही कुछ होगा, या तलाक हो जाएगी या जान से मार दिया जाएगा। माँ जी के पास करो जरा माइक। माँ जी मैं इस करके निकलती हो तो मेरी धी चली है, मैं तेरे तो हथ धो लवा।
ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਵੋ, ਬੋਕਰ ਦੇਵੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ ਕਰ। ਤੀਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਦੀ ਮੈਂ ਆਦੀ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਲੈਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਘਲਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਰ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਟੁਰ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਦੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸੱਦੀ ਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਜੀ ਬਸ ਨਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ करना ਤੇ ਕੀ मुकद्दस का पोस्टमार्टम हुआ जी हुआ है, लेकिन उसमें हमें रिपोर्ट ही नहीं मिल रही थानेदार तो डॉक्टर्स ने बता दिया ना जहर देकर मारा गया उसको। हाँ ये तो बताया है उन्होंने। अच्छा। हमें जाते वक्त जब हम गए हैं ना तो हमने देखा है क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा इसको जहर दिया, ये इसकी डेथ होगी, इसको जहर दिया पुलिस गया ने है। क्या किया अभी तक? पुलिस ने कुछ भी नहीं, पुलिस हमें धमकाती है, बुलाती है, ये कहती हैं, वो कहते हैं कि बाबा जी, मेरे अब्बू को कहते हैं बाबा जी सुलह कर ले, इंदे च तेरा फायदा है, होर तेरा फायदा कोई भी नहीं होना, पैसे ले ला सुलह कर ले, पैसे ले ला सुलह कर ले, तेरियां पिछे भी किन्नियां धीआं है ते तू उन्हां बारे सोच, तू इन्ना रफड़ा च ना पै, ये बहुत लम्मे काम ने, बड़ियां मुसीबतां ते तेरा कुछ नहीं बनना। ये पुलिस जिसने इंसाफ दिलाना है ना, ये उन लोगों को जिनके साथ जुल्म हुआ है, जिनकी बहन जिनकी बेटी इस दुनिया से चली गई है, जिसको इतना बदतरीन तशद्दुद करके भेजा गया है, पुलिस वाले जिन्होंने कार्रवाई करनी है, जिन्होंने इनका साथ देना है, जिन्होंने इनको तसल्ली देनी है, इनको एतमाद देना है कि भाई हम लोग तुम्हारे साथ हैं, वो इन पर क्या प्रेशर डाल रहे हैं कि पैसे लेकर सुलह कर लो, तुम लोगों का कुछ नहीं होना। वाकई जहाँ पर इस तरह के पुलिस एहलकार होंगे वहाँ पर इस तरह के लोगों का वाकई कुछ नहीं होता। किसी की भी बेटी बहन किसी कोई भी हो, वो इसी तरीके से इस दुनिया से चली जाएगी। और वाकई पुलिस वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो कुछ करना नहीं, तो यकीनन कुछ होगा भी नहीं। क्या कह रही हो? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੰਗਤ ਐ ਚਿੱਟੀ ਗੋਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਐ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਐਡਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ 7 ਧੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਗਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਉਹ ਖਲੋਤਾ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੋਰੋ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਵਕਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ है? वो बाप इनका बुजुर्ग बाप जिसने दुनिया में जन्नत कमा लिया 7 बेटियों की परवरिश कर, उस बाप से बात करते हैं। इस वक्त उसका जो हाल है, जिस तरह से ये कह रही है कि हमारा बाप जो है वो हमारे दादा की उम्र का लगता है, जिसने 7 बेटियों को पाला, उनकी परवरिश की, उनकी शादियां की और हर मुमकिन कोशिश की कि बेटियां अपने अपने घरों में आबाद रहें। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते बेटियों को ब्याहने के बाद कि बेटियों के इस तरह से जनाजे उठाने पड़े, लेकिन कोई बदबख्त इस तरह के मिल जाते हैं कि बेटियां फिर इसी हालत में वापस मिलती हैं। इनके वालिद से भी बात करते हैं। ये वो 7 बेटियों के जो वालिद साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। की हाल है बुजुर्गो? सब ठीक ठाक है। ठीक है। हाँ जी। मुकद्दस आंदी सी लड़के? आमदी दी क्या? आमदी दी लड़के। अच्छा। लड़के आमदी दी। अच्छा, फिर भेज देंदे सी तुसीं? आई मेरे कोल 3 पैरा आईयां ने। अच्छा। मैं 3 पैरां नूं नहीं मोड़िया। ठीक है। चौथी पैर कदम आई है, इन्हां मैनूं राह दे विच घेर के मिलाया। मैं नहीं कलनी, मैं नहीं कलनी। उन्हें आखे अं ए चीज़ के जिम्मेदार आप खुद है। अच्छा। अज वो बंदे किहड़े ने, अज मेरे नाल नहीं है, वो मुंडे वालियां दे नाल ने जो आए थे। हाँ जी,
ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪ ਖਵਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਫੌਤ ਫਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਉਹਨੇ ਆ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਪੈ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਰਵਾਈ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਵਾਈ। ਬੱਚੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਜੇ? ਆਖਰੀ ਮਰੀ ਵੇਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ? ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ 7 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾੜ ਕੇ ਮਾਮਾ ਓਏ ਹੋਏ 2 ਜਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਵਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗੜੀ ਸੰਗਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਸੁਆ ਰੱਬ ਦਾ। कपकपाते होंठ, टूटे हुए लफ्ज, बेटियां उजड़ी हुई, एक बेटी इस दुनिया से चली पुलिस गई। वाले पैंदे ने, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੇਸ। बेटी भी आपकी गई और गले भी आपके पड़े। ਮੇਰੇ ਗਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਆਣ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, धमकियां भी देते हैं। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੀਆਂ 7 ਬੇਟੀਆਂ? 7 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। और मेरा कोई नहीं वाली वारस है, सुहारा बदो। मुकद्दस लाडली बेटी थी? लाडरी है, सारियां लाडरियां होंदियां बेटियां सारी लाडली होती हैं। हाँ जी, खून अड्डो अड्डी है, किन्ने बच्चे होन खून वो भी रलता। बाकी भी उसकी बहनें मौजूद हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और शादी के नाम से ही उनको खौफ आता होगा। आगा केड़े हुन जुआइयां दी कौन मन्नेगा? कोई बेटियों दसो की शादी मैनू, कौन करेगा? आज जुआइयां दी कोई मन्नेगा? केड़ा बेटी विआहेगा? हाँ। फिर वो घर बगाड़ के मार दे। बिल्कुल। ये मैनू दसो किधर जाना गरीब ने? थानेदार धमकियां देंदा है ना, वो पैर पैर से मैनू धमकियां देंदा है, ये नहीं एक बार देंदा। ए की कहंदे ने सुलह करके की करन? कह जी सुलह कर की कर, ये मुकद्दस आ जाएगी वापस सुलह करके? मैं पूछना सी। क्या मेरी बच्ची दे दो, सुलह मैं कर लेंगा। थाना केड़ा लगदा है? ललियानी। ललियानी थाना लगदा है। अच्छा, मुस्तफाबाद का। हाँ। अच्छा, मैनू ये दसो मुकद्दस दा जेड़ा बंदा हैगा की नाम है उनदा? सफाक। हैं? सफाक। क्या नाम? सफाक। इशफाक? हाँ। इशफाक। हाँ। अच्छा, हुन तुसी की चाहते हो कि सुलह ते नहीं करनी ना? हुन सुलह नहीं मैं इंसाफ चाहिदा है ना? मैं सुलह उन्हां दे नाल नहीं करनी, हाँ। भावें मैनू इन्ना ना भी कोई कर देवे, अच्छा, ठीक है। सुलह मैं नहीं करनी, इंसाफ चाहिदा है। इंसाफ मैनू चाहिदा, भावें किवें मर्जी मिले। हुन ए सुलह नहीं तुसी करदे, नहीं, और सुलह- तुहाडी दूसरी बेटी है वो भी उजड़ के बैठी हुई हाँ, है। वो भी उजड़ के बैठी है। हाँ, ओनू वो भी नहीं बिल्कुल रखणगे। उजड़ के बैठी है। हाँ। वो जो छोटी वो भी उजड़ के बैठी है, छोटी क्यों उजड़ के बैठी है? वो भी उन्हां दी रिश्तेदारी है। अच्छा, मतलब हर पासों दबाउंदे ने, मतलब ये सुलह करे। सुलह मैं नहीं करनी, भावें मेरा कुछ भी ना ते रहे। बच्चे नहीं ले आने मुकद्दस दे? नहीं, ओना दे ने? उन्हां दे मेरे बच्चे की लगदे, कदों मेरी धी नहीं रही, मेरे बच्चे वो करने। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे वो बच्चे नहीं रह गए, मेरी धी नहीं रहन दित्ती, मेरे बच्चे वो कहंदे ने, बच्चे धी दे नाल बच्चे होंदे ने। ये आप भी बहने हो? आगे आओ जरा, आगे आओ। आपको क्यों निकाल दिया घर वालों ने? मुझे इस गल निकाल दिया है कि मैं अम्मी नाना नाल खलोती है ना, हाँ। कि उन्होंने खान मेरे मेरे बहन के साथ ही खड़े हाँ होना है जी, ना?
मेरी मतलब कि ननान दे रिश्तेदार है उधर तुली वाल, इस गल्ला मेरा बंदा नहीं साथ देंदा पिया कि तू गल ना कर, आदे माँ प्यो ना खलो, मेरी मर्जी तो बगैर तू कोई गल ना कर। अच्छा, इस गल्ला मैनू ने झिड़किया भी बथेरा, डांटिया डूंटिया, तू घर आ मैं तेनू वेखी दसदा किवें। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे ने। तुम्हें भी निकाल दिया उन हाँ लोगों ने? जी। बच्चे किधर है? सिर्फ इसे डर च कि मेरे नाल भी ना कुछ कर दन। अच्छा, तो तुम्हें क्या कहते हैं कि इनको को सुलह करे? हाँ जी। फिर तुम दोनों बहनों को बसाया जाएगा? हाँ जी। वो एक ही बरादरी के पीछे? हाँ जी, हाँ जी, एक ही है। अच्छा, साडी दोनों दी इकट्ठी शादी हुई सी। तुम्हारी मुकद्दस हाँ की जी, इकट्ठी हाँ शादी जी, हुई मेरे थी? तो छोटी सी। अच्छा, सानू बड़ी याद आंदी पई आदी भैन दी। मैं ये गल करनी है कि ये होता है ना कि मैंने बताया कि 5 सालों में उसकी कितनी बार लड़ाई हुई है, फिर भी हमने उधर ही भेज दिया। इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप के पास बेटी के लिए खाना नहीं होता, उसके लिए कोई चीज़ नहीं होती। माँ बाप के पास जितना भी हो, जो भी हो, जैसा भी हो, माँ बाप बेटियों के लिए खड़े ही होते हैं और हमेशा खड़े ही रहते हैं। ये है कि और ये ससुराल वाले साथ छोड़ दे, मियाँ साथ छोड़ दे, माँ बाप साथ नहीं कभी छोड़ता। उसको भेज देने की वजह ये होती थी कि 7 बहनें हैं और ये हमारे रिश्तेदार, बिरादरी वाले, मोहल्ले वाले, ये जो आसपास के लोग हैं यही कहते हैं कि अगर बेटी को बिठा लिया जाए तो भी बातें बनाते हैं, अपने भी बातें बनाते हैं और पराए भी बातें बनाते हैं। लो जी इसने बेटी बसानी नहीं है, इसने ये नहीं करना, ये खुद नहीं बसने देते, ये खुद नहीं ऐसे करते। इस वजह से बेटी को भेजना भी पड़ता था, लोगों की बातें ना सुनी। तो कोशिश यही होती है ना घर हाँ, बस जाए, चलो बच्चे हो गए हैं, वो अपने घर में अच्छी लगती हैं, अच्छी बेटियां लगती हैं। सुलह के साथ आए, शोहर के साथ आए, माँ बाप को भी खुशी होती है। एक बात और भी है जी जी, मतलब भी 4-3 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੈਣ ਵੀ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੈੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਵਿਆਹੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਸਦੀ ਰਵੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਾੜ ਕੇ ਭਾਈਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ। लोग क्या कहेंगे, ये एक जो जुमला है ना, इसने कई घर जो है ना तबाह बर्बाद कर दिए हैं। लोग क्या कहेंगे, इसने कई बेटियां बहनें जो कि अपने माँ बाप के घर में शायद रह सकती थी, लेकिन इस एक वजह से कि लोग क्या कहेंगे कि बेटी की शादी करने के बाद बेटी को उजाड़ के बिठा दिया, उसके तो बच्चे थे, उसको क्यों बिठा लिया, वो अपने शोहर का जुल्म बर्दाश्त कर लेती। फिर क्या हुआ, तमाम औरतें करती हैं, कर लेती अपनी सास का काम, कर लेती अपने देवर का काम, अपने ससुर की खिदमत कर लेती। फिर क्या हुआ, तमाम ही करती हैं, करती होंगी तमाम, करना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतने बदतरीन तशद्दुद के बाद कोई भी खातून क्यों किसी ऐसे शख्स के साथ रहे, क्यों ऐसे किसी बदबख्त ख़ानदान के साथ रहे जिनको ये नहीं पता कि अगर किसी की बेटी को ब्याह के लेकर आए तो उसको इज़्ज़त देनी है, उसको मोहब्बत देनी है, उसका ख्याल रखना है। एक इस बात पर कि ड्रामे देखती है, और वो ड्रामे, वो टीवी जिनके सामने बैठकर वो सारा दिन अड्डा लगाकर उसके ऊपर मेहनत करती थी, वो मेहनत किसी को नज़र नहीं आती, लेकिन वो टीवी देखना उस सास को नज़र आता था। जब घर का खाना बनाती थी, सबके कपड़े धोती थी, देवर की खिदमत करती थी, वो सास को नज़र नहीं आता था। लेकिन जिस वक्त तकलीफ़ के साथ अपनी तकलीफ़ बयान करती थी, वो सबको नज़र आता था कि इसने अपनी तकलीफ़ बयान की। क्योंकि ये कौन सी ऐसी सास थी जिसने खुद बच्चों को पैदा किया होगा, जो खुद माँ बनी, और उसके बावजूद भी एक औरत जब माँ बनती है वो किस प्रोसेस से गुजरती है, वो आखिरी टाइम जब उसके बच्चे की पैदाइश का वक्त होता है वो किस तकलीफ़ से गुजरी होती है। वो सास उस चीज़ को क्यों ना समझ सकी, क्यों उस वक्त भी उसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया। एक बच्चे की पैदाइश हुई, एक बच्चा मुर्दा हालत में पाया गया, उसके बाद भी ये सास ना बाज आई, ये बेटा ना बाज आया, ये देवर ना बाज आया, और एट द एंड आज मुकद्दस इस दुनिया में नहीं है, और इस फैमिली के पास सिवाय अफसोस के, सिवाय सोग के, सिवाय आंसुओं के और कुछ भी नहीं है। तमाम उन इदारों से जो कि मुतलका इदारे हैं, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इस टाइम फौरी तौर पर इंसाफ की यकीन दहानी दिलाती है, और फैमिली जो है उनको इस बात की तसल्ली हो जाती है कि भाई अब हम लोग मुतमिन है, जिसने हमारे साथ जुल्म किया वो भी उसी तरीके से कैफे किरदार तक पहुंच गया। उन इदारों से रिक्वेस्ट है, इस बुजुर्ग बाप की आंखों के आंसू देखें, इसके कपकपाते होंठ देखें, उनसे लफ्ज़ नहीं अदा हो रहे, वो किस अजियत में है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी 7 बेटियों की परवरिश करने में लगा दी, और आज एक बेटी इस हाल में मिली कि ससुराल वालों ने कह दिया कि जहर खा लिया इसने। जो औरत अपने बच्चों को एक दिन के लिए छोड़कर नहीं जा सकती थी, वो औरत हमेशा के लिए कैसे अपने बच्चों को छोड़कर जा सकती है, इतना बड़ा फैसला कर सकती है कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ। मुमकिन नहीं है। इस केस की जितनी भी शफाफ तरीके से तहकीकात
की जाएं उतनी कम हैं, और जो मुल्जिमान हैं, जो उसके ससुराल वाले हैं, उनको फौरी तौर पर शामिल तफ्तीश किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, और इस फैमिली पे बजाय प्रेशर डालने के कि सुलह कर लो, उनको जाके पकड़ना चाहिए और उनकी तफ्तीश करनी चाहिए कि आखिरकार मुकद्दस के साथ उस दिन क्या हुआ था। वो तमाम राज मुकद्दस अपने साथ ले गई, उन राजों को उगलवाना अब पुलिस का काम है। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ, इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़।